हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक टोकरी भर मिट्टी, ये पार्ट आज हम देखेंगे। तो इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो उनकी यह हिंदी की पहली कहानी है और इनकी यह कहानी अप्रैल में सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया कि एक जो लालची ज़मींदार है, इसके हृदय का परिवर्तन कैसा होता है, इस घटना का वर्णन यहाँ पर दिया है। और इस कहानी के माध्यम से ये जो लेखक है श्री माधवराव सप्रे, इन्होंने बताया है कि हमें जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के प्रति हमें क्या बनना चाहिए, संवेदनशील बनने का प्रयास करना चाहिए। और यह लोग भी समाज के धनी लोगों के समान सम्मान और समान अधिकारों के अधिकारी होते हैं। यह इस कहानी का उद्देश्य है। अभी हम पाठ देखेंगे। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा रहती थी, है ना। वो जो जमींदार था वो कैसा था, बहुत ही अमीर था और उसका बड़ा सा महल था। और उस महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो जमींदार साहब को अपने महल का जो हाता यानी हिस्सा, अपने महल का हिस्सा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की उसकी इच्छा हुई थी। यानी वो इतना अमीर होने के बाद भी उस महल के पास उस विधवा की झोपड़ी थी, उसे वो हिस्सा क्या करना था, आगे बढ़ाना था। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। यानी उस जमींदार ने बहुत बार उस विधवा से कहा कि तुम क्या करो, वहाँ से अपनी झोपड़ी हटा लो। पर वह तो कई ज़माने से वहाँ पर रहती थी, बसी हुई थी। और उसका पति और एकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी देखो वो कितने वर्षों से उस झोपड़ी में रहती होंगे। उसकी जो पतेहू यानी पतोहू यानी क्या, पुत्रवधू, वो भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी अब देखो उसका पति भी मर गया था, उसका एकलौता पुत्र, उसकी जो पत्नी यानी उसकी जो पतेहू थी वो भी अपने एक 5 बरस की कन्या को जन्म देकर चली गई थी। अब उसकी यह जो पोती थी वही वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे पूर्व स्थिति की याद आती थी, यानी पहले दिनों की जब उसे याद आती थी तो वो क्या करती थी, फूट फूट कर रोती रहती थी। और जब से उसने अपने पड़ोसी जमींदार की इच्छा के बारे में सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। जैसे कि जब उस जमींदार ने उस विधवा से कहा कि तुम यहाँ से अब क्या करो, अपनी झोपड़ी हटा लो, तो जब से उसने यह उसकी इच्छा के बारे में सुना तो क्या हो गई थी, जैसे कि लगभग मरी हुई, है ना। मृतप्राय यानी क्या, लगभग मरी हुई, ऐसी वो कर रहती थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। यानी देखो इतने वर्षों से वो वहाँ पर रहती थी, उसके पति, बेटे और बहू की यादें उस झोपड़ी से क्या हो गई थी, लगी रहती थी। अब बिना मेरे वह वहाँ से नहीं निकलना चाहती थी, है ना। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए, है ना। यानी जमींदार ने बहुत बार उसे कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो उस जमींदार के प्रयत्न वहाँ पर निष्फल हो गए थे। अब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। तो देखो वो जमींदार क्या करने लगा, चाल चलने लगा। यानी क्योंकि उसने पहले बहुत बार उस विधवा से कहा कि तुम क्या करो, यहाँ से अपनी झोपड़ी हटा लो, मगर वो नहीं मानी। तो वो जमींदार क्या करने लगा, अपनी चाल चलने लगा। बाल की खाल निकालने वाली वकीलों की थैली, है ना, तो वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। यानी क्या किया, कोर्ट कचहरी करके उस वकीलों को थोड़ा सा क्या किया, पैसा देकर क्या किया, उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, है ना। वो कैसी थी, अनाथ थी, कोई भी नहीं था उसका। पास पड़ोस में जाकर वो कहीं रहने लगी, है ना, क्योंकि उस जमींदार ने क्या किया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए वो उसे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो पास पड़ोस जाकर रहने लगी। एक जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। यानी लोगों को, जो उनके यहाँ पर काम करने वाले लोग थे ना, उनको काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पर आ गई।
वो वहाँ पर क्या करने लगा, कुछ काम करने लगा और लोगों से काम करवा रहा था। इतने में क्या हुआ कि एक जो विधवा थी उसने क्या किया, वो हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पर आ गई। तो जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। तो उसने अपने क्या किया, नौकरों से कहा कि तुम लोग क्या करो, इस विधवा को यहाँ से हटा दो। तो वो गिड़गिड़ा कर उस जमींदार से बोल रही थी, महाराज अब तो झोपड़ी आपकी हो गई ना, तो मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। तो वो क्या करने लगी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और क्या बोल रही थी कि अभी मैं तो आपको झोपड़ी नहीं मांग रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पर झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्या करें, मुझे क्षमा करें, मेरी एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। तो जमींदार साहब जो थे उन्होंने उसे हाँ कहा। तो क्या कहा देखो, तो उसने कहा जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है ना। तो उस जमींदार से उस विधवा ने क्या कहा कि मेरी पूरी यादें क्या है इस झोपड़ी से लगी हुई थी, मगर मैं यहाँ पर झोपड़ी को लेने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी सिर्फ एक क्या है, या विनती है। तो क्या विनती थी कि मेरी जो झोपड़ी है यहाँ पर ये जो टूटी है, इससे क्या है, इसलिए मेरी जो पोती है उसने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक न मानी। यही कह रही थी कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर मैं रोटी पकाऊंगी। यानी उसकी पोती ने क्या किया था, खाना पीना छोड़ दिया था और वो क्या क्या चाहती थी कि इसी झोपड़ी की मिट्टी से मैं क्या करूँ, यहाँ से मिट्टी लेकर जाऊँ और उसे चूल्हा बनाऊँ और वहाँ पर ही रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो महाराज कृपा करके क्या करो, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊँ। तो जमींदार ने आज्ञा दे दी। तो विधवा झोपड़ी के भीतर आई, है ना। तो जमींदार ने आज्ञा देने के कारण वो जो विधवा थी, तो विधवा उस झोपड़ी के भीतर अंदर आ गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी यादों का स्मरण हुआ। तो जब वो अपनी झोपड़ी में वहाँ पर गई तो उसे पुरानी बातें क्या हो गई, पुरानी बातों को वो याद कर रही थी, उसे याद आई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यानी पुरानी यादों को क्या कर रही, याद कर कर वो क्या करने लगी, वहाँ पर रोने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उसने क्या किया, अपने आप को संभाल कर क्या किया, वहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले ली और हाथ से उठाकर वह बाहर ले आई। बाहर आकर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, है ना। जब ने वो टोकरी, उस विधवा ने अपने पोती के लिए क्या किया, वहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी ले आई और क्या किया, उस हाथ जोड़कर उस जमींदार से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी देखिए, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपनी सिर पर धर लूँ। तो जमींदार से क्या कहने लगी कि आप क्या करो, मुझे ये बहुत क्या है, भारी है, इसलिए क्या करो, आप मुझे थोड़ा सा हाथ दो कि इसकी वजह से मैं अपने यह टोकरी भर मिट्टी अपने सर पर रख सकूं। तो जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुई। तो जमींदार साहब को बहुत नाराज़ हुई जब विधवा ने यह बात कही। तो पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। जब वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी तो जमींदार को क्या हो गई, थोड़ी सी दया आ गई। तो किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े, है ना। तो वो विधवा क्या करने लगी कि उस जमींदार ने क्या किया, अपने नौकरों से न कहकर क्या करने लगे, वो खुद ही आगे बढ़कर उस टोकरी को हाथ लगाने लगी। तो जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगी तो ही देखा को यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, क्योंकि वो कैसी थी, बहुत ही वह टोकरी भारी थी। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। तो वो जो जमींदार था उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टोकरी को उठाने का प्रयास किया, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ पर ऊंची न हुई। यानी थोड़ी सी भी वह जमींदार उस टोकरी को उठा न सका। वे लज्जित होकर कहने लगे, यानी उनको क्या हो गई, बहुत ही शर्म आई और शर्म आने पर वो क्या कहने, नहीं यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यानी वो जमींदार उस विधवा से क्या कहने लगा कि यह क्या है, बहुत ही भारी है, इसलिए मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो। तो यह बात कहने पर विधवा जमींदार से क्या कहने लगी, महाराज आप नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे, है ना। तो वो विधवा उस जमींदार से क्या कहने लगी कि आपको तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती
और इस झोपड़ी में क्या है, हजारों टोकरी भर मिट्टियाँ है, तो उसका भार आप क्या जन्म भर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर क्या करिए, विचार करिए। तो जमींदार साहब धनमद से, धनमद यानी क्या, धन का नशा है ना, उस जमींदार को क्या था, बहुत अमीर होने का धन का नशा था। उससे क्या करो, अपने कर्तव्य, धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। यानी जमींदार साहब अपने अमीरी का, अपने धन का नशा से क्या हो गए थे, गर्वित हो गए थे, इसलिए वो अपने कर्तव्य को भूल गए थे। पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही, यानी विधवा का यह वाक्य सुनकर उसके आंखें खुल गई कि कृतकर्म का पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से क्या किया, क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी, क्योंकि वो इतना अमीर था कि उसे अगर वह जगह उसने बढ़ाई नहीं होती तो भी वह रह सकता था, मगर उसने क्या किया था, विधवा की झोपड़ी का हिस्सा वकीलों के द्वारा अपने आप को ले लिया था। इसलिए उसने क्या किया कि कहा कि मेरी बहुत सारी यादें, मेरा पति यहाँ पर मर गया है ना, मेरा पुत्र और मेरी बहू, मेरी बहुत सारी पुरानी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है ना, तो आप इसका भार अपने जन्म भर अपने सिर अपने आप पर उठा सकोगे क्या? यह विचार से उसके क्या हो गई, आंखें खुल गई और उस जमींदार ने उस विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर दी। थैंक यू वेरी मच। यह पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।